नमस्कार मित्रों, मेरा चैनल मुन्नाडी नक्षत्र में आप सब लोग का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा आज का जो विषय है वो है नेहा कक्कर, प्रसिद्ध गायिका, फेमस सिंगर, जिनका बहुत फॉलोअर्स है। डिफरेंट सोशल मीडिया में उनका बहुत फॉलोअर्स है और उनका गाना लोग बहुत पसंद करते हैं। तो नेहा कक्कर का जन्म कुंडली मतलब हॉरोस्कोप का आज एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि उनका ये प्रसिद्ध गायिका होने का कारण क्या है और उनका कुंडली में मतलब हॉरोस्कोप में क्या क्या अच्छा कॉम्बिनेशन या जोगा है। तो फर्स्ट देखिए, उनका जो लग्न जो है वो है ये वृषभ लग्न और लग्न में सूर्य बैठा है और सेकंड हाउस में शुक्र है, बुध, दो ग्रह शुक्र एवं बुध है। शुक्र एवं बुध दो ग्रह ही बकरी मतलब अर्थात रेट्रोगेट है। फोर्थ हाउस सिंह राशि में केतु है और अष्टम भाव धनु राशि में शनि है। शनि भी बकरी अर्थात रेट्रोगेट है। दसम भाव कुंभ राशि में चंद्रमा के साथ मंगल एवं राहु दो पाप ग्रह ज्योति कर गया और द्वादश भाव में मेष राशि में गुरु है। तो ये उनका हॉरोस्कोप या जन्म कुंडली है। तो उनका हॉरोस्कोप और क्या है, उनका जो जन्म नक्षत्र है वो है धनिष्ठा जन्म नक्षत्र और सप्तमी कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि में उनका जन्म हुआ, सोमवार जन्म हुआ। तो देखिए, उनका हॉरोस्कोप देखा जाए तो फर्स्ट देखते हैं उनका गायिका मतलब प्रसिद्ध गायिका या सिंगर होने का क्या कारण है। देखिए, फर्स्ट जो है वो है उनका लग्न वृषभ लग्न। तो वृषभ लग्न जो शुक्र की राशि है, शुक्र से संगीत या म्यूजिक देखा जाता है या कोई भी आर्ट या कला देखा जाता है, फिल्म लाइन ये सब देखा जाता है। तो इसलिए शुक्र की राशि में लग्न है, जो भी एक कारण है उनका संगीत या म्यूजिक के साथ जुड़ा रहने का एवं फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़ा रहने का। एवं वृषभ राशि जो है वो कालपुरुष राशि चक्र की सेकंड हाउस द्वितीय भाव है। तो द्वितीय भाव से कंठ मतलब गला देखा जाता है। तो इसलिए जो संगीत या म्यूजिक है या गाने हैं वो गला मतलब कंठ के साथ रिलेटेड है, इसलिए कंठ रिलेटेड विषय में उनको अच्छा खासा सम्मान एवं अच्छा खासा पारदर्शिता मतलब दक्षता मिला है मतलब मिली है। तो देखिए, उनका जो लग्न है, लग्न में सूर्य दो क्या तीन शुभ ग्रह के बीच में है, क्योंकि लग्न की द्वादश भाव में गुरु बैठा है और द्वितीय भाव में बुध एवं शुक्र ग्रह बैठा है। तो इसलिए उनका जो लग्न शुभ मतगत अर्थात शुभ ग्रह जो नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स है उनकी नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स के बीच में है। तो इसलिए लग्न बहुत बलवान हो गया एवं सूर्य भी लग्न में बैठा है, जिस वजह से सूर्य भी शुभ ग्रह की मध्य में है। तो ऐसा योग बनने से जातक बहुत ही समृद्धिशाली, फेमस
मतलब सम्मानित एवं धनवान एवं उसको नेम फेम रहता है और जीवन में बहुत आगे बढ़ता है। और विशेष रूप से सूर्य भी अगर शुभ ग्रह के बीच में है, जहाँ जैसा यहाँ पर है, सूर्य शुभ ग्रह के बीच में है, क्योंकि सूर्य की सेकंड हाउस में बुध एवं शुक्र है एवं द्वादश भाव में गुरु है। तो ऐसे योग बनने से जातक अगर कोई भी विद्या जो एकेडमिक एजुकेशन में उसको नहीं मिला है या ट्रेडिशनल सिस्टम में नहीं मिला होगा, लेकिन परंपरागत भावे उसको नहीं मिला होगा, लेकिन दूसरे से कॉपी करके एवं दूसरे के बातों से और दूसरे के बोलने से और दूसरे का जो मतलब बात है उससे सीख लेते हैं एवं याद रख लेते हैं एवं बहुत मतलब उसको इस विषय में अच्छा खासा नॉलेज बन जाती है। तो ये उनका लग्न बलवान हुआ। और देखिए लग्न की सेकंड हाउस जो मिथुन राशि है, मिथुन राशि के अधिपति बुध, मतलब द्वितीय भाव के अधिपति बुध अपने ही घर मिथुन राशि में बैठा है। तो द्वितीय से कंठ, ये गला मतलब थ्रोट देखा जाता है। तो जो संगीत एवं म्यूजिक है, विशेष रूप से गाना वो गले मतलब कंठ रिलेटेड है। तो इसलिए कंठ मतलब संगीत में मतलब सिंगिंग में, गाने में उनको अच्छा पारदर्शिता रहा है। एवं बुध सेकंड हाउस के अधिपति बुध शुक्र के साथ बैठा है। शुक्र भी संगीत का कारक ग्रह है, म्यूजिक का कारक ग्रह है। तो स्वाभाविक रूप से उनका हॉरोस्कोप में ये योग है कि जातक मतलब जाति का एक संगीतज्ञ एवं सिंगर बनेगा। और उसके अलावा तृतीय भाव के अधिपति, तृतीय भाव कर्क राशि के अधिपति चंद्रमा दसम भाव में बैठा है। तो तृतीय से भी कंठ या गला देखा जाता है एवं चंद्र भी कला का कारक ग्रह है। तो दसम भाव में बैठा है। तो दसम उनका जो कर्म कर्म होगा, दसम से कर्म या वित्त या प्रोफेशन देखा जाता है। तो कर्म जो होगा वो कला रिलेटेड, तो संगीत भी या गाना भी एक कला है। तो जिसलिए उनका कला में अच्छा मतलब कला में उनका जो कर्म या जीविका या प्रोफेशन वो कला या गाना रिलेटेड है। इसके अलावा दसम भाव में देखिए और क्या, दसम भाव में राहु बैठा है। दसम भाव में राहु बैठा है। तो राहु भी जो फिल्म लाइन है, फिल्म लाइन के साथ जुड़ा देता है, जिस वजह से नेहा कक्कड़ को फिल्म लाइन के साथ नेहा कक्कड़ जुड़ी रही है। और क्या, तो ये उनका हो गया। इसके अलावा दसमपति शनि जो अष्टम भाव में बैठा है, दसमपति शनि जो अष्टम भाव में बैठा है, वो द्वितीय भाव के अधिपति बुध की सप्तम भाव में, मतलब बुध सप्तम दृष्टि से शनि कर्म कारक ग्रह शनि को देख रहा है। तो द्वितीय भाव जो कंठ है, तो उनका आज शनि कर्म कारक ग्रह है। तो मतलब उनका जो कर्म रहेगा वो कंठ रिलेटेड, मतलब गला या कंठ रिलेटेड होगा। इसके अलावा शुक्र भी शनि की सप्तम में है, मतलब शुक्र भी सप्तम दृष्टि से शनि को देख रहा है। तो जिस वजह से शुक्र से म्यूजिक या संगीत देखा जाता है और शुक्र से संगीत या म्यूजिक देखा जाता है, शनि से कर्म देखा जाता है। इसलिए उनका जो कर्म होगा वो संगीत रिलेटेड होगा। तो ये उनका प्रसिद्ध गायिका होने का कारण था। अभी देखेंगे उनका और क्या। और देखिए
गायिका होने का और भी एक कारण है, उनका जो जन्म नक्षत्र है चंद्रमा कुंभ राशि में धनिष्ठा नक्षत्र में है। धनिष्ठा नक्षत्र जो है, धनिष्ठा नक्षत्र का जो प्रतीक मतलब सिंबल है, चिन्ह, वो है ढोल या तबला। तो ढोल या तबला म्यूजिक से रिलेटेड है, जिस मतलब संगीत से जुड़ा हुआ है, जिस वजह से जातक का मतलब जातिका का, नेहा कक्कड़ का जन्म नक्षत्र धनिष्ठा होने के कारण धनिष्ठा नक्षत्र का जो कारकत्व है वो है संगीत। तो इसलिए नेहा कक्कड़ संगीत के साथ जुड़ा हुआ है। और इसके अलावा धनिष्ठा नक्षत्र में कोई जातक जातिका अगर जन्म लेता है तो बहुत धनवान होते हैं, उसके पास बहुत पैसा रहता है। तो जो भी इस वजह से भी नेहा कक्कड़ के पास बहुत सारे पैसा है एवं धनवान है, पैसा है उनके पास। और देखेंगे उनका हेल्थ, शरीर एवं हेल्थ और डिजीज़। देखिए लग्न एवं सूर्य दो ग्रह शुभ ग्रह के बीच में है, क्योंकि लग्न एवं सूर्य के दोनों तरफ शुभ ग्रह, नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स, मतलब गुरु बुध शुक्र बैठा है। तो ये तो जिस वजह से अच्छा है, लेकिन लग्न की जो केंद्र भाव है अर्थात लग्न चतुर्थ सप्तम दशम, तो यह देखिए सप्तम भाव जो वृश्चिक राशि है, तो वो वृश्चिक राशि छोड़ के बाकी जो केंद्र भाव है लग्न चतुर्थ एवं दशम में पाप ग्रह बैठा है, क्योंकि लग्न में सूर्य बैठा है, चतुर्थ भाव में केतु बैठा है और दशम भाव में मंगल राहु दो पाप ग्रह बैठा है। तो इसलिए जाति का मतलब नेहा कक्कड़ का जो तबीयत, शरीर सुस्त नहीं रहेगा, शरीर बिगड़ेगा, तबीयत बिगड़ेगा एवं उनका कोई परमानेंट डिजीज़ मतलब कोई बड़ा रोग रहने का संभावना है एवं वास्तव में उनका बड़ा रोग है। कई बार टीवी शो में उन्होंने ये भी बोला था कि मेरे एक बहुत बड़ा बीमारी है, मैं बहुत दिन से मैं झेल रहा हूँ और ये ठीक नहीं हो रहा है। तो इसका कारण ये है उनका लग्न की केंद्र भाव में सप्तम भाव छोड़ के बाकी समस्त केंद्र भाव में पाप ग्रह का अवस्थान। कोई भी जातक जातिका का अगर लग्न की केंद्र भाव में पाप ग्रह बैठ जाते हैं तो जातक जातिका का शरीर सुस्त नहीं रहता है, शरीर अच्छा नहीं रहता है, उसका तबीयत खराब रहता है, तबीयत बिगड़ जाता है एवं विशेष रूप से कोई बड़ा बीमारी का शिकार हो जाते हैं। और क्या, और देखिए उनका उनके ऊपर भगवान की कृपा है, क्योंकि कोई भी जातक जातिका अगर द्वादश भाव में गुरु बैठता है तो जातक जातिका के ऊपर भगवान की कृपा रहता है। कोई भी बड़ा समस्या आ जाए तो उससे जातक जातिका को मुक्ति दिलाता है, जिस वजह से नेहा कक्कड़ का मतलब ईश्वर की भगवान की कृपा है, जिस वजह से इतना बड़ा सिंगर बन पाया। वो भी इसका कारण ये है लग्न की द्वादश भाव में गुरु का बैठना। और तबीयत के बारे में बोल रहे थे कि तबीयत क्या है उसका, देखिए जो घुटने हैं, घुटने के समस्या में उनको भुगना पड़ेगा। इसका कारण ये है उनका दशम भाव जो है, दशम भाव में मंगल एवं राहु दो अशुभ ग्रह, मंगल एवं राहु दो अशुभ ग्रह बैठा है एवं दशम भाव कुंभ राशि के ऊपर मंगल राहु के ऊपर दशम भाव में बैठा हुआ मंगल राहु के ऊपर शनि की दृष्टि है, शनि अष्टम भाव में बैठा है। तो इस एवं जिस वजह से उनका घुटने में समस्या रहेगा। इसके अलावा दशम भाव के अधिपति शनि अष्टम भाव में बैठा है, तो ये भी एक कारण है उनका घुटने का कोई डिजीज़
या रोग या समस्या अवश्य ही होगा या रहेगा। और क्या, गले के कोई रोग में उनका भुगतना पड़ेगा। इसका कारण यह है कि सेकंड हाउस में बैठा हुआ, सेकंड हाउस के लॉर्ड बुध मरकरी एवं सेकंड हाउस के कारक ग्रह शुक्र, दोनों ही जो सेकंड हाउस में बैठा है शनि की दृष्टि में है। शनि सप्तम भाव में, बुध एवं शुक्र की सप्तम भाव में बैठ के सप्तम दृष्टि से लग्न की द्वितीय भाव एवं द्वितीय भाव के अधिपति बुध एवं द्वितीय भाव के कारक ग्रह शुक्र को दृष्टि दे रहा है, जिस वजह से शनि रोग या डिजीज का कारक ग्रह है। इसलिए गले या थ्रोट रिलेटेड, कंठ रिलेटेड कोई डिजीज इनका हो सकता है। और क्या, तृतीय भाव के अधिपति, तृतीय से भी कंठ या गला देखा जाता है। तो क्योंकि तृतीय भाव से लोअर पार्ट ऑफ थ्रोट देखा जाता है और द्वितीय भाव से अपर पार्ट ऑफ थ्रोट देखा जाता है, तो तृतीय भाव से लोअर पार्ट ऑफ थ्रोट देखा जाता है, जिस वजह से तृतीय भाव के अधिपति चंद्रमा दसम भाव में दो अशुभ ग्रह राहु एवं मंगल के साथ जुड़ा हुआ है एवं तृतीय अशुभ ग्रह शनि की तृतीय दृष्टि में है, क्योंकि शनि धनु राशि में बैठा हुआ शनि तृतीय दृष्टि से चंद्रमा को देखा रहा है। तो इस वजह से, इस कारण की वजह से जातक मतलब नेहा कक्कर को कोई गले का रोग या बीमारी होने का संभावना रहेगा। और क्या, और इन फ्यूचर, और इसके कारण भी मुखमंडल, क्योंकि चंद्रमा से भी मुखमंडल देखा जाता है और द्वितीय भाव से भी मुखमंडल देखा जाता है और द्वितीय भाव के कारक ग्रह शुक्र से भी मुखमंडल देखा जाता है। तो ये तीनों, बुध, शुक्र एवं चंद्रमा, तीनों ग्रह पाप पीड़ित है, पाप ग्रह की दृष्टि में है, जिस वजह से इसका कोई मुखमंडल में, मतलब मुख में भी कोई बीमारी होने का संभावना रहेगा। इसके अलावा चतुर्थ भाव सिंह राशि में केतु बैठा है। चतुर्थ भाव से हार्ट या हृदय को देखा जाता है, तो एवं सिंह राशि से भी हृदय को देखा जाता है, क्योंकि सिंह राशि जो है कालपुरुष राशि चक्र का पंचम भाव है एवं सिंह राशि से हार्ट या हृदय को देखा जाता है। तो सिंह राशि में लग्न की चतुर्थ भाव में, क्योंकि वृषभ लग्न की चतुर्थ भाव सिंह राशि, केतु बैठा है, जिस वजह से जातक को हृदय का कोई रोग होने का संभावना है। इसके अलावा एवं चंद्र, देखिए चंद्रमा जो रक्त या ब्लड सर्कुलेशन का कारक ग्रह है, तो चंद्रमा भी मंगल एवं राहु के साथ जुड़ा हुआ है, दो पाप ग्रह के साथ जुति कर लिया एवं और एक पाप ग्रह शनि की तृतीय दृष्टि में है, अर्थात शनि तृतीय दृष्टि से चंद्रमा को देख रहा है। इसलिए कोई ब्लड रिलेटेड एवं हार्ट मतलब हृदय संपर्कित पर रिलेटेड कोई डिजीज व बीमारी होने का संभावना इनको रहेगा। दाम्पत्य जीवन, इनका दाम्पत्य जीवन जो है, कंजुगल लाइफ, मैरिड लाइफ इतना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि सप्तम भाव एवं सप्तम भाव के कारक ग्रह मंगल, क्योंकि फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए सप्तम भाव के कारक ग्रह मंगल एवं सप्तम भाव के अधिपति भी है मंगल, जो राहु के साथ जुड़ा हुआ है एवं शनि की तृतीय दृष्टि में है। मतलब शनि तृतीय दृष्टि से मंगल को, जो मंगल फॉर लेडीज पति कारक ग्रह है एवं सप्तम पति भी है, तो पाप पीड़ित है, जिस वजह से उनका जो मैरिड लाइफ इतना अच्छा खासा नहीं रहेगा। हो सकता है अभी तो शनि की महादशा चल रहा है, इस शनि की महादशा में खराब जो ग्रह दशा एवं ग्रह की दशा या अंतर्दशा चलेगा, तब डिवोर्स या
उसका जो हस्बैंड है, हस्बैंड से अलग रहना पड़ सकता है, हो सकता है, इसका संभावना बहुत है। और इसके अलावा इसको जो नाम एवं फेम मिला, इसका कारण और एक भी है। अगर इनका सर्वाष्टक वर्ग, अष्टवर्ग मेथड से, अष्टवर्ग विचार से देखेंगे तो सर्वाष्टक वर्ग में इनका दसम भाव में 37 पॉइंट है, नवम भाव में 19 पॉइंट, उसके बाद दसम भाव में 37 पॉइंट, उसके बाद 11 भाव में 38 पॉइंट है। मतलब दसम एवं 11 भाव में, दसम से कर्म देखा जाता है, मान सम्मान देखा जाता है, और सफलता देखा जाता है, मतलब करियर देखा जाता है, एवं 11 भाव से सफलता, सिद्धि एवं उपार्जन, लाभ, ये सब देखा जाता है। तो 11 भाव में, मतलब 11 भाव से अर्निंग देखा जाता है, उपार्जन कहते हैं उसको, अर्निंग। तो उस भाव में 38 पॉइंट है। तो जो भी, इस वजह से भी उनको दसम भाव में 37 पॉइंट और 11 भाव में 38, ये दो भाव में बहुत ज़्यादा पॉइंट सर्वाष्टक चक्र में, सर्वाष्टक वर्ग में बहुत ज़्यादा पॉइंट रहने से उनको बहुत ज़्यादा नेम एवं फेम एवं बहुत फ्रेंड्स या फॉलोअर्स मिला है, क्योंकि 11 भाव से फ्रेंड्स एवं फॉलोअर्स देखा जाता है 11 भाव से। तो इसलिए इनको इंस्टाग्राम में या सोशल मीडिया में बहुत फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स है, और उनको लाइक करने वाला, पसंद करने वाला बहुत है। तो दोस्तों, मेरी ये छोटा सा प्रयास था, नेहा कक्कर की जो जन्म कुंडली है, बार्थ चार्ट है, उनको उस बार्थ चार्ट को थोड़ा बहुत एनालिसिस किया। अगर मेरा ये छोटा सा एनालिसिस आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिए, मेरा ये जो वीडियो है इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरा ये जो छोटा सा चैनल है मून नाड़ी नक्शा, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।